ओम शांति। वर्तमान समय ये पूरा विश्व एक बहुत बड़ी परीक्षा की दौर से गुजर रहा है। वो है कोरोना महामारी। अगर देखा जाए तो इस समय पूरे विश्व का ग्लोबली एक वायुमंडल नकारात्मक, डर, चिंता और एक डिप्रेस्ड, उदासी वाला माहौल छाया हुआ है। तो ऐसे समय में सभी अपने जीवन को लेकर अंधकार में हैं, अनसर्टेनिटी है। तो इस संकट पर कैसे हम अपनी सकारात्मक सोच रखकर या अपने भीतर पॉजिटिव चिंतन करके इस संकट पर विजयी बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपके साथ आज करने जा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा मानना है कि सिर्फ सकारात्मक चिंतन, जीवन के प्रति पॉजिटिव सोच और आध्यात्मिक सहारा ही इस विश्व को इस संकट की घड़ी से मुक्ति दिला सकता है। देखिए, कहते हैं, अब ध्यान से इस बात को हम समझेंगे कि हमारे संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। अर्थात जो कुछ हम अपनी जिंदगी में बार बार सोचते हैं वो तथास्तु हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। जैसा चिंतन होता है वैसा हमारा जीवन बनता है। इसलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। कोई समस्या, परिस्थिति चल रही है, उसका चिंतन नहीं करना है, समाधान का सोचना है। इस रहस्य को हम सभी को जानना है कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे थॉट पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स में फैल जाते हैं और वही कई गुना रिटर्न होके हमारे पास आते हैं। और जैसा थॉट वैसी जिंदगी। तो इस संकट की घड़ी में हम सभी को क्या पॉजिटिव विचार रखना है, इस पर थोड़ा गौर करते। हम उस नेगेटिव पोर्शन पे नहीं जा रहे। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मेजॉरिटी परसेंटेज नेगेटिव इतना सोच रहे हैं, उसके कारण इतना उनके अंदर चिंता आ गई है, इतना डर आ गया है, माना नेगेटिविटी की लाइन पे लाइन लगती जा रही है। तो क्या सोचना है, इस पर एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझ लीजिए। मोटा मोटा रूप से समझे कि मुख्यतः दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर्मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और ये मन की साइंस से मनोविज्ञान है कि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठते हैं तो 20 मिनट तक अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागृत रहता है।
तो जो विचार मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूं, सभी ब्राह्मण आत्माओं से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी का इस समय एक फर्ज बनता है कि सकारात्मक चिंतन की लहर इस सृष्टि पर फैला दें और विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करें। तो धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव थॉट्स मैं आपको दूंगी, क्योंकि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आज वो विषय है पॉजिटिविटी इन प्रेजेंट टाइम, कि वर्तमान समय हम इस सिचुएशन में कैसे खुद को पॉजिटिव सोच से भरपूर रख के इस विश्व को, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो थॉट मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, एक तो सुबह करना और दूसरा जब आप रात को सोने जाते हैं तो बाबा के बच्चों को तो ये प्रिंसिपल बनाना चाहिए कि 1 घंटा 2 घंटा पहले कोई टीवी नहीं, न्यूज भी नहीं सुननी है, कोई भी इंफॉर्मेशन नेगेटिव अपने अंदर नहीं डालनी है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। उस समय रात को सोने के पहले 20 मिनट जो थॉट हम डालेंगे उसका मैजिक इफेक्ट आप देखेंगे कि सारी रात वो थॉट आपके अंतर मन में वर्क करेगा। और डेफिनेटली विश्वास के साथ मैं कहती हूं कि जो विचार अभी हम दे रहे हैं उसको 2 टाइम सिंसियरली, पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ अगर सब ब्राह्मण आत्माएं मिलकर करेंगी तो वाकई में हमारा ये पॉजिटिव चिंतन इस विश्व को इस संकट की घड़ी से मुक्ति दिला ही देगा। तो चलिए मैं कुछ विचार बोल रही हूं, धीरे धीरे कहती, इसको आप इस क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके, और रोज इसको धीरे धीरे इस चिंतन की लहर फैलानी है और इसका प्रभाव 7 दिन के अंदर अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में देखिएगा और पूरी दुनिया में देखिएगा। तो चलिए जोड़ ले अपने को उस सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा के साथ, उसकी शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें मुझ में समा रही है। और अब सर्वोच्च शक्ति से जुड़कर संकल्प करें बहुत उल्लास के साथ। पहला विचार कि यह संकट मेरे जीवन में नए नए अवसर लाया है। यह संकट परमात्मा ने इसके द्वारा मुझे जीवन में आगे बढ़ने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर दिया है। मेरा जॉब, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है, कमाई बहुत अच्छी हो रही है। चिंतन करें, ये विचार धीरे धीरे सोचते जाइए कि जो शक्तियां, प्रतिभा मेरे भीतर छुपी थी
जिनका मैं अभी तक दोहन नहीं कर पाई। यह संकट मेरी प्रतिभा को और निखार रहा है। प्यारे भारत देश के लिए भी चिंतन करना है। विश्वास के साथ सोचिए कि यह संकट मेरे इस भारत देश को पुनः विश्व गुरु की पदवी दिलाकर रहेगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा और हम सब ब्राह्मण आत्माएं मिलकर एक पावरफुल संकल्प क्रिएट करेंगे अभी कि प्रकृति का ये रौद्र रूप पूरी तरह शांत हो चुका है। ये वायरस परमात्म शक्तियों के प्रकंपन से पूरी तरह निर्बल शक्तिहीन हो चुका है। पूरे विश्व से विदा ले चुका है। तो समझा, ये कुछ पॉजिटिव थॉट्स हमने आपके सामने रखे जिनका विश्वास के साथ आप चिंतन करेंगे तो निश्चित ही जैसा सोच वैसी सृष्टि। पर देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी पावर है। जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको अपने थॉट में। विश्वास पर एक बहुत अच्छी स्टोरी, एक छोटा सा प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक छोटा बालक था। वो 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकानदार के पास गया और भोले मन से पूछा कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? तो दुकानदार उस बालक पर हंसने लगा। पर वो बालक भोलेपन से एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान चक्कर लगाता गया और सभी से यही प्रश्न पूछा कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? तो वो सभी के उपहास का पात्र बना। पर अंत में एक बुजुर्ग दुकानदार के पास वो पहुंचा और फिर उससे वही प्रश्न दोहराया कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? तो उस बुजुर्ग दुकानदार ने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम ईश्वर को खरीदना क्यों चाहते हो? तो उस बालक ने भोलेपन से जवाब दिया कि मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। वो मेरे लिए सुबह से रात तक बहुत काम करती है और वो बहुत बीमार है, सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा है ईश्वर ही अब तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी मां को खोना नहीं चाहता हूं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो उस दुकानदार को, बुजुर्ग दुकानदार को बालक के सुलभ मन पर बहुत दया आ गई। उसने 1 रुपए का सिक्का लिया और एक पानी का ग्लास बालक को दिया और कहा,
तुम अपनी मां को जाकर इसको पिला देना, वो स्वस्थ हो जाएगी। बालक ने ऐसे ही किया। वो हॉस्पिटल में गया, पानी का ग्लास अपनी मां को पिलाया और उसका अगले दिन ऑपरेशन, सर्जरी हुई और धीरे धीरे उसकी मां स्वस्थ होती गई। जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का दिन आया तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे बिल थमाया। बिल का अमाउंट देखकर उसकी मां के होश उड़ गए कि इतना पैसा मैं कैसे चुकाऊंगी। तो डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बुजुर्ग दुकानदार ने तुम्हारा सारा बिल का अमाउंट चुकतू कर दिया है। तो वो जो लेडी थी बीमार, बहुत धन्यवाद भरी निगाहों से बुजुर्ग दुकानदार को देखती रही। तो उस दुकानदार ने कहा कि शुक्रिया मेरा नहीं करो, अपने इस अबोध बालक का करो, जिसे ये विश्वास था निश्चय कि ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। तो इसके इस विश्वास ने तुम्हें नया जीवन दिया है। तो देखिए भाइयों बहनों, इस एग्जाम्पल को सुनाने का यही मेरा भाव है कि विश्वास की शक्ति चमत्कार कर सकती है। तो जो विचार मैंने आपको सुनाए उसको धीरे धीरे आत्मसात करेंगे, रोज ये चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हम सब मिलकर इस सकारात्मक चिंतन की शक्ति से इस विश्व को वर्तमान समय इस संकट की घड़ी से मुक्ति दिला सकते हैं। और कभी कभी लाइफ में कुछ सिचुएशंस में धैर्य रखने का होता है। ये जो सिचुएशन पूरे विश्व में आई है, हम सभी को जरूरत है धैर्य रखने की। एक और पॉजिटिव चमत्कारिक थॉट आपको दे रही हूं जो आपको करना है, फिर ध्यान से सुने। कहते हैं ना, सभी ने सुना है कि समय परिवर्तनशील होता है। ये तो एक कंटिन्यूअस चलता है। अगर रात है तो फिर दिन आता है और दिन है तो रात आती है। वक्त बदलता है। कोई भी सिचुएशन एक जैसी लाइफ में नहीं चलती है। रात के बाद दिन आना ही है। तो प्यारे भाइयों बहनों, किसी कारणवश ये विश्व में सिचुएशन आई है तो कल सुख अवश्य आएगा। समय बदलेगा। इतिहास हमें सिखाता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड। समस्याएं कुछ समय के लिए आती है और समय के साथ ही वापस चली भी जाती है। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ये चिंतन करें। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, भले आधा सेकेंड आंख बंद करें। इस पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर डालें कि यह बुरा वक्त भी, यह दुख भी, यह समस्या भी गुजर जाएगी। क्या विचार हुआ? फिर रिपीट कर रही हूं। यह दुख भी, यह संकट भी
लाइफ में कोई परिस्थिति चल रही है, यह समस्या भी गुजर जाएगी। विचार डालिए, सब दिन होत ना एक समान, हर हाल में मस्त रहना है। सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही हैं। सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही हैं। तो रोज ये जब विचार करेंगे कि यह वक्त भी, यह समय भी गुजर जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। वक्त बदलने में देरी नहीं लगती है। अचानक समय करवट लेता है। थोड़ा सा धैर्य रखें और पॉजिटिव विश्वास की शक्ति से, मनोबल की शक्ति से जरूर हम इस संकट के दौर से विजयी बनकर उभरेंगे ही। एक जापान का किस्सा याद आता है, बहुत प्रेरणा मिलेगी। कहते हैं, आपने सुना होगा कि जापान के अंदर अक्सर करके अर्थक्वेक, भूकंप आया करते हैं। फिर भी भूकंप के बाद जापानीज लोग घबराते नहीं है। कहते सारा शहर नेस्तनाबूद हो जाता है, फिर भी जापानी लोग हर बार नया शहर बसाते हैं और वो नया शहर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। और हर बार नया शहर बसाने के बाद जापानी लोग क्या कहते कि कह दो उन तूफानों से जाकर, कह दो उन तूफानों से जाकर कि हमने अपना आशिया फिर से बना लिया है। कह दो उन तूफानों से जाकर कि हमने अपना आशिया फिर से बना लिया है। तो आइए हम सब कह दें इस कोरोना महामारी से कि इस विश्व को, इस संकट से हम मुक्ति दिलाकर ही छोड़ेंगे और वो नया विश्व पहले से भी अधिक खूबसूरत होगा। विश्वास की शक्ति अंदर जमा करें। और वास्तव में देखा जाए तो भाइयों बहनों, इस कोरोना महामारी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। ये सत्य है। थोड़े ही दिनों में कितनी दुनिया बदली बदली सी लग रही है। आप देखिए, व्यक्ति कितना भागदौड़ कर रहा था, बिना लक्ष्य के अंतहीन दौड़। न उसके पास खुद के लिए वक्त था, न अपने लिए वक्त था, न अपनों के लिए वक्त था। बस दौड़ रहा था और मेंटली थक गया था। तो इस कोरोना ने एक ब्रेक लगाया है, अपने से मिलने का और अपनों से मिलने का वक्त दिया है। देखिए, भारत में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति थी, पर इतना हम अकेले अकेले रहने लगे थे कि जो परिवार में प्रेम है वो खत्म हो गया था। धीरे धीरे दुनिया अपने तक सिमट गई थी। और ये जो साइंस के साधन है ना, इसका टू मच यूज हम लोग करने लगे। ठीक है, साधन है, लिमिट के लिए यूज करना है, पर टू मच यूज से
संबंधों की दूरियां बढ़ी, खटास बढ़ी, रिश्ते में गांठें बनती गई। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इस कोरोना महामारी से एक पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि हमें अपने भीतर झांकने का भी मौका मिला, अपनी चेकिंग का अवसर मिला, और अब सबसे बड़ी बात, संबंधों में निकटता बढ़ी है। कितने समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में जब हम सब अपने अपने घरों में थे तो परिवार में हम सब एक दूसरे के साथ बैठने लगे, तरह तरह के गेम खेलने लगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठकर भोजन करने लगे, एक दूसरे के लिए वक्त निकाला है, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे को सुना है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो रिश्तों में दूरियां बढ़ी थी, थोड़ा ये कोरोना ने इसको जोड़ा है, कुछ प्यार बढ़ा है। एक सूक्ष्म बेनिफिट और हुआ कि इस संकट के बाद थोड़ा थोड़ा हमारा रुझान अपने भारत की प्राचीन संस्कृति की तरफ भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, सात्विक खाना है। अभी लोग कह रहे हैं बाहर का खाने से परहेज करो। तो देखिए, जो हमारे भारत की संस्कृति है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर बाबा के बच्चों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जो लाइफ स्टाइल दुनिया अभी टर्न करने की सोच रही है, हम तो वर्षों से इस लाइफ स्टाइल का बाबा के द्वारा बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने आप इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सात्विक चिंतन, मुरली सुनते हैं, सात्विक भोजन, बाबा की शक्ति भरा ब्रह्मा भोजन खाते, तो सात्विक नींद सोते हैं। पर फिर भी थोड़ा भी अगर कहीं लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो ब्राह्मणों के लिए भी एक मौका है कि इस समय हम अपनी लाइफ स्टाइल को टर्न करें और प्रकृति के तरफ से भी एक बहुत सुखद समाचार सुनने को मिल रहा है। देखिए, ये सारी जो पॉजिटिव खबरें आपको सुना रही हूं, ये थोड़े समय में ही हमें हासिल हुआ है। खुद को झांकने का मौका, भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान, भारत की संस्कृति से प्यार, परिवार में एक प्यार, अपनों से प्यार, प्रकृति का भी कहते हैं कि थोड़े वक्त में, देखिए कहते हैं प्रकृति अपने मूल स्वरूप में लौट रही है। कह रहे हैं प्रकृति खुल के जैसे सांस ले रही है, खिलखिला रही है। आप देखिए, लॉकडाउन की अवधि के समाचार सुनने को मिलते हैं। कहते नदियों का जल इतना साफ, स्वच्छ, शुद्ध हो गया, कह रहे मिनरल वाटर से ज्यादा उसमें ताकत आ गई है। ऐसे ऐसे समाचार। कहते हवा में पॉल्यूशन की मात्रा एकदम कम। और सुबह आप उठ के अब सुनिए, प्रकृति में पशु पंछी
इनकी आवाज सुनने को मिल रही है। तो प्रकृति को भी जैसे एक सांस आई है, खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। ये इफेक्ट कितना बड़ा है, कितनी बड़ी प्राप्ति है, विचार तो करिए। कहते हैं ना, हर चीज के दो पहलू। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में कहते हैं आउटडोर पेशेंट की संख्या कम हो गई है और कुछ अपराध के रेट के ग्राफ में भी कमी आई है। ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो एक दिन आज जरा एकांत में जाना और चिंतन करना कि विश्व के लिए यह संकट है, पर मुझ आत्मा के लिए बहुत सारे नए नए अवसर खुले हैं। परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया। All the doors of success are open for me. देखिए, ऐसे ऐसे सकारात्मक सोचकर हमको सकारात्मकता की लहर फैलानी है। देखिए भाइयों बहनों, ये संकट कोरोना तो एक दिन विदा ले ही लेगा, जल्दी चला जाएगा। पर हां, इतना अवश्य है कि इस कोरोना ने एक सीख हमें दी है, एक लेसन ये लेके जा रहा है, कुछ हमें सिखा के जा रहा है। उसको हमको नोट करना है अपने दिल दिमाग में। क्या सीख दी है इस कोरोना ने? हमें प्लान करना चाहिए कि इसके बाद हमारे जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल कैसी हो। इसलिए हमें सिखाया है। लॉकडाउन ने लोगों को सिखा दिया है कि कम साधनों में भी मस्त जीवन जिया जा सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता है अभी कि मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता। इसने हमारी डिपेंडेंसी कम की है। तो ये एक अवसर आया है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, भारत की संस्कृति को पुनः हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे यह विश्वास है कि हम सब बाबा के बच्चे पॉजिटिव चिंतन की धारा रखकर इस मनोबल की लड़ाई को जीतेंगे। ये आत्मविश्वास की जीत है, मनोबल की जीत है, परमात्मा शक्ति की जीत है, भारत की जीत है, हर भारतीय की जीत, भारत की संस्कृति की जीत है। तो है ऐसा उमंग कि हम सब मिलकर विश्व को इस संकट से मुक्ति दिलाने में अवश्य कामयाब होंगे। और ऐसा लगता है कि इस संकट के बाद हम सभी के भीतर एक नए इंसान का जन्म होगा और वो नया इंसान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। वो नया इंसान इंसानियत से भरा होगा। वो नया इंसान भारत का होगा, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगा। तो चलिए हम मेडिटेशन की अनुभूति की तरफ चलें। उसके पहले हमें सभी को सच्चे मन के भावों से उन सभी आत्माओं को दिल से ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्रिया मानना चाहिए, जिन्होंने रात दिन इस संकट में निस्वार्थ देश की सेवा की।
सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस, समाज सेवी संस्थाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो भी इसमें लगे हुए हैं, उन सभी की सेवाओं के लिए दिल से हमें कृतज्ञता माननी चाहिए। अब मुझे मेडिटेशन के पहले एक पोयम याद आ रही है जो स्कूल टाइम में हम लोग सुना करते थे। आपके साथ शेयर करती हूं क्योंकि ये जो पोयम की कुछ पंक्तियां हैं, इससे निश्चित हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सुनिए इस पोयम को। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा, सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले अगर आ जाए, घबराना कैसा, हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, है राह जरा मुश्किल, घबराना कैसा, हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है। हम स्वयं तो मुक्त होंगे ही और दूसरों को भी मुक्ति दिलाएंगे। ये शुभ विश्वास, एक आशा और पूर्ण विश्वास है कि जो विचार हमने दिए उसको चिंतन करके, होमवर्क करके आप इस विश्व में पॉजिटिव ऊर्जा फैलाएंगे और इस विश्व के अंदर पॉजिटिव वायुमंडल बनाएंगे। तो चलिए 5 मिनट हम सभी इन विचारों को अंदर ही अंदर फील करें। मेडिटेशन के द्वारा सब अलर्ट होके बैठ जाएं सीधे। पूरे शांत मनोभाव से सागर की लहरों को देखिए। अपने सारे नेगेटिव वेस्ट थॉट्स की जो उलझनें चल रही है उसको बाबा को समर्पित करिए। बाबा आप संभालिए, रिलैक्स हो जाएं। शिव बाबा का आह्वान करिए, अनुभव करिए। ज्योति बिंदु शिव बाबा की अनंत शक्तियां, सुनहरे लाल रंग की ईश्वरीय शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जो संकल्प में करूंगी जीवन वैसा बन रहा है। चिंतन करें, यह संकट मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने का एक बहुत सुंदर
गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। परमात्मा मेरे साथ है। यह संकट मेरे जीवन में नए नए अवसर लाया है। मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी पहले से भी अच्छी चल रही है। कमाई बहुत अच्छी हो रही है। All the doors of success are open for me. मेरे भीतर की छुपी शक्तियां और प्रतिभा का निखार हो रहा है। प्यारा भारत देश पुनः विश्व गुरु की पदवी पर आसीन हो रहा है। पूरी तरह ये विश्व इस संकट से मुक्त हो चुका है। ये वायरस ईश्वरीय शक्तियों के प्रकंपन से पूरी तरह निर्बल हो गया। प्रकृति का रौद्र रूप शांत हो गया। पुनः लोगों का जीवन नई खुशियां, नए उमंग, नए उत्साह से भरपूर हो गया। हम सभी ने मिलकर इस पर विजय प्राप्त कर ली है। ओम शांति।